दोस्तों जो चीज मुझे बताना है, पर उसके पहले एक चीज मैं जरूर आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कौन से स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा दंगल 2.0 से जुड़े हुए हैं, कमेंट में लिख के हमें जरूर बताना, जिससे गाइस कि अगर हमें हमारा कभी प्लान बने तो जिस स्कूल में हमारे ज्यादा स्टूडेंट है तो गाइस वहां विजिट करने में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा एंड फुल कॉन्फिडेंट रहेगा कि यार इसके अंदर के तो पूरे बच्चे अपने ही है गाइस, बहुत मजा आएगा। एंड हक से हम बहुत बार बोल भी पाएंगे कि स्कूल के ज्यादातर बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं। तो गाइस कमेंट में लिख के हमें जरूर बताना गाइस, जितना हो सके दंगल बैच को अपने ग्रुप्स में हर जगह सभी जगह तक भेजो, जिससे हर उस बच्चे को पता चले, क्योंकि गाइस हमारा मोटो यही है कि हम हर बच्चे तक पहुंच पाए। गाइस आप सभी को बताना चाहूंगा टाइम टेबल के पहले कि देखो इस दंगल बैच के अंदर जो हमारे ऐप पे 25 से स्टार्ट हो रहा है, अब तो टाइम आ ही गया नजदीक, 25 से स्टार्ट हो रहा है इस दंगल बैच के अंदर। गाइस मैं अगर कैलकुलेशन इतने साल हमें पढ़ाते हुए हो गया, बताना चाहूंगा इस साल हमारी टोटल 16 बैच 10th स्टैंडर्ड की, 12th स्टैंडर्ड की 13 बैच एंड 10th स्टैंडर्ड की 16 बैच पास आउट होने जा रही है। एंड देन अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं तो यूट्यूब चैनल में मेरा 4th पंच का बादशाह इस बार आएगा गाइस, जो मेरी सीरीज है बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए 4.0 चौथी पंच का बादशाह आएगा। तो गाइस इतना साल हो गया हमें करवाते हुए, और पिछले साल जब बच्चों ने मांग किया तो हमने ऐप पे भी 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए लाया, जो है हमारा दंगल, और इस बार दंगल 2.0। तो गाइस अगर मैं बात करूं इतना मतलब इतने सालों से हमें सब चीजें करवाते हुए हो गया, तो हमारा इस बार था कि हमें महाराष्ट्र के कोने कोने तक हर बच्चे तक पहुंचना है। अगर आप कैलकुलेशन वाइज भी करते हो गाइस तो हम साइंस 1 मैं ले रहा हूँ, साइंस 2 राहुल सर ले रहे हैं, अलजेब्रा मैं ले रहा हूँ, ज्योमेट्री राहुल सर, मतलब दोनों मेन सर आपके लिए हैं। इसके बाद गाइस ये 4 तो हो गया, देन हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, 3 इसके अंदर ये भी। एंड गाइस इसके साथ ही हम लोग आपको इस तरह की पीपीटीज दे रहे हैं, इस तरह की पीपीटी दे रहे हैं। आप अगर ये बच्चा पीपीटी देखे ना तो भी उसको इस पीपीटी से ही प्यार हो जाए, और इसकी पढ़ाई बस देख के ही कंप्लीट हो जाएगा, देख के एक बार रीड करे जब, क्योंकि देखो स्टडी एक ऐसी चीज है ना, आपका अगर इंटरैक्शन प्रॉपर तरीके से बनेगा, आपका अट्रैक्शन पूरी तरह से बनेगा, तो अट्रैक्शन जब बनता है ना गाइस तो एडिंग मार्क्स का अपने आप हो जाता है, समझ में आया? तो अपने साथ ही वो रिएक्शन अपने आप ही जनरेट हो जाता है। तो वही चीजें हम यहाँ करते हैं। तो अगर आप डिवाइड करके भी देखोगे, और पीपीटीज का भी खर्चा होता है, वो पीपीटीज के भी खर्चे को निकालोगे, टीचर्स की चीजों को निकालोगे, तो गाइस 60-70 रुपीज के अंदर पर साइंस 1 साइंस 2 ऐसे जा रहा है। बट हमारा मेन मोटो इस बार था कि हमें हर बच्चे तक पहुंचना है, हर वो बच्चा जो नहीं कर पा रहा था उस सभी बच्चे तक पहुंचना है। इसीलिए गाइस ये चीजें हमने इस बार लॉन्च की है अगेन गाइस। ओके, तो मैं चाहूंगा कि अपने हर ग्रुप में सब जगह तक ये बात पहुंचाओ। एज अ प्रदीप एंड राहुल सर की आप हेल्प कर पाओगे, जो हमारा मिशन है, जो हमारा ड्रीम है, उसमें हर स्टूडेंट हमें सपोर्ट कर पाएगा। तो प्लीज ये बातें हर जगह तक पहुंचाओ, जहां जहां तक हो सके वहां तक वो ये बातें पहुंचाओ। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, एंड 3 फोन नंबर भी दिए हुए हैं। तीनों फोन नंबर में से किसी भी फोन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। हाँ, थोड़ा वो नंबर्स थोड़े बिजी रहते हैं, क्योंकि वो 12th वालों का भी रहता है, इंजीनियरिंग वालों का भी रहता है, तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो तीनों में से किसी नंबर पे, या तो ऐप पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। 25 से बैचेस स्टार्ट हो रहा है। अगर पहले दिन से ही बने रहोगे तो गाइस कॉन्फिडेंट नेक्स्ट लेवल का बढ़ जाएगा। मैं बोल रहा हूं पिछले अप्रैल से आपने स्टडी स्टार्ट की होगी, सोचो इतने दिनों के अंदर जो चीजें नहीं की, वो हमारा टारगेट विद इन 1 मंथ के अंदर है गाइस। 1 मंथ के अंदर हम जिस तरह से डिलीवर करेंगे, जिस तरह से चीजें करवाएंगे, आपको अपने आप मजा आ जाएगा। और वैसे 2024 दंगल बैच का रिकॉर्डेड सेशन भी आपके पास होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देख ही लिया होगा कि किस तरह से चीजें हम लोग करवाते हैं और किस तरह से बच्चों को बताते हैं। पिछले साल का इंसिडेंट जरूर बताना चाहूंगा टाइम टेबल के पहले। जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड सेशन देखा होगा पूरी तरह से, उनको ये चीजें पता चली गई होगी कि 31 के दिन मैं बीमार होना स्टार्ट हुआ, मुझे टाइफाइड हो गया था। 1 तारीख को मैं एडमिट हो गया क्योंकि कंडीशन एकदम खराब हो गई थी। और जब मैं बीमार था उस दिन भी, जब तक मेरे बॉडी में एनर्जी बची थी, 31 तक भी मैंने लेक्चर लिया। 1 तारीख को मेरी पूरी हालत खराब हुई, मुझे एडमिट करना पड़ा। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, आई थिंक 2 या 3 तारीख तक मैं एडमिट था। एडमिट होके मैं नीचे आया और उसी शाम को मैंने फिर से लेक्चर लिया था। इवन गाइस पता है, जो ग्लूकोज चढ़ता है, ग्लूकोज का जो टेप लगा रहता है, वो टेप भी मेरे हाथ में लगा ही था। पर मैंने आते ही कंटिन्यू लेक्चर लेना स्टार्ट, राहुल सर का लेक्चर स्टार्ट करा, पर मैंने आते ही वो लेक्चर लेना स्टार्ट किया। आज भी वो रिकॉर्डेड सेशन के अंदर वो चीजें होगी। जिन बच्चों ने पूरी तरह से देखा होगा उनको मिला होगा, क्योंकि मैंने बच्चों को आके बताया था और बच्चों ने खुद देख भी लिया था वो चीजें।
तो हम अपनी चीजों के लिए ना, हम इतने सालों से ऑफलाइन में, ऑफलाइन में जनरली गाइस आप सभी को पता ही है कि इस बार मेरी 10th की 16 बैच पास आउट होने जाएगी। अगर यूट्यूब चैनल की बात करूं 10th का, 12th का तो मेरी 13 बैच पास आउट होगी। एंड इतने साल इंजीनियरिंग सेक्टर हर जगह हम लोग छाए हुए हैं गाइस। इसका रीजन है कि हमारा कमिटमेंट, हमारा तरीका, बच्चों को प्रेजेंट करने का तरीका, जिस टाइम जो जरूरी है वो चीजें करवाने का तरीका। क्योंकि इस अब जो टाइम आ रहा है, इस टाइम हमारा टारगेट बस यही होना चाहिए भाई, अब सब खत्म, बस अब दिमाग में सब चीजें फिट करनी है और फिट करके एग्जाम में उतारना है। समझने समझाने का टाइम कब था पता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो सब में था। अब इस समय है कि तरीका देखो, जो कमजोर बच्चा होता है या मतलब अगर मैं मॉडरेट लेवल का बोलूं या टॉपर हो, हर टॉपर वाले बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है उसका सब हो तो जाता है, बट लिखते कैसे, प्रेजेंट कैसे करते, क्या तरीका है वो उसको नहीं आता। देन मीडियम वाला बच्चा हो तो गया पर उसको फील ही नहीं होता, और जो बच्चा कुछ भी नहीं हुआ उसका तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन होता है। तो इन तीनों के लिए आपको पता है सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन की वजह से आपको राहुल सर से डायरेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर 10th की बस बात करूं तो 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया बंदा, वो आप डायरेक्ट उससे पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। राहुल सर, आपके राहुल सर मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए मैं इस तरह से बोल रहा हूं। तो आपको डायरेक्ट मौका मिलेगा, और भाई प्राइस तो बिल्कुल ना के बराबर हमने रखा है। इवन बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों का मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरी टीम से मुझे सबका मैसेज आता है। कई पेरेंट्स ने कॉल करके थैंक्स बोला है कि सर, मतलब हमने नहीं सोचा था कि इतने प्राइस में इतनी सब चीजें आप हमें प्रोवाइड कर दोगे, दे दोगे। इवन बच्चों के पीपीटीज देखने के बाद, ये सब पीपीटीज देखने के बाद बहुत सारे मैसेज, एंड आप सभी को मेरी तरफ से दिल से थैंक्स। एंड पेरेंट्स को दिल से रिस्पेक्ट है कि आप लोग हमें इतना ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट देते हो। एंड आप लोगों के प्यार और रिस्पेक्ट की चीजें जो है आप देखोगे कि उससे भी कई गुना ज्यादा चीजें यहाँ मिलेगी। सो गाइस, अब मैं टाइम टेबल के बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं। टाइम टेबल अल्टरनेट डे पे है, मंडे मतलब हमारा तो 25 से स्टार्ट होगा, बस सीरीज ऐसा है। और 24 के दिन एक हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है यूट्यूब पे। इंट्रोडक्शन लेक्चर मतलब हम लोग ये बताएंगे कि हम कैसे क्या करने वाले हैं, क्या सीरीज स्टार्ट होगा, हमारा मोटो कैसे रहने वाला है, सभी चीजों में हम फोकस करेंगे। एंड 25 से अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो मंडे को ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री 6 बजे एंड 7 बजे साइंस 1, मतलब पहले राहुल सर का देन मेरा। देन ट्यूसडे के दिन साइंस 2 6 बजे एंड देन 7 बजे अलजेब्रा। वेडनेसडे के दिन ज्योमेट्री, देन इसके बाद साइंस 1। थर्सडे के दिन साइंस 2 देन अलजेब्रा। फ्राइडे के दिन ज्योमेट्री देन साइंस 1। सैटरडे के दिन साइंस 2 और अलजेब्रा। एंड संडे आप सभी को पूरा रिवीजन करने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, जिससे पूरी चीजें रिवाइज हो जाएगी। एंड गाइस, विद इन 1 मंथ या 1 मंथ से कम ही टाइम के अंदर हम पूरे सिलेबस को एक अलग तरीके से खत्म करने का ट्राई करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल नेक्स्ट लेवल का बढ़ जाएगा। बताना चाहूंगा, अभी मेरा 12th का रैंकर बैच चल रहा है, और मेरा अगर मैं खुद के अपने सिलेबस की बात करूं तो 7 चैप्टर फिजिक्स 1 में होते हैं, उसमें से मेरा 6 चैप्टर चल रहा है। तो बस लास्ट ही चैप्टर अब मेरा बचा रह जाएगा। रैंकर बैच के बच्चे बहुत मजेदार तरीके से पढ़ रहे। राहुल सर का मैथ 1 पूरा हो चुका है, मैथ 2 अब स्टार्ट होने वाला है। ओके, देन इसके बाद मेरे बाकी टीचर जो फिजिक्स 2 करवाते हैं, देन जो केमिस्ट्री करवाते हैं, उन सभी का सिलेबस एकदम सिस्टमैटिक वे में गाइस, पता है। तो हमने अपने हर तरीकों का, और इस समय राहुल सर का इंजीनियरिंग के भी क्रैश कोर्स चल रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, इस समय पुणे का अभी सुबह 7:30 से स्टार्ट हुआ है, पुणे का इंजीनियरिंग का एग्जाम 10 दिन के बाद है, तो उनके क्रैश कोर्स चलते हैं। गाइस मैं बताना चाहूंगा, क्रैश कोर्स विद इन 10 डेज का क्रैश कोर्स होता है बस, और 10 डेज के अंदर राहुल सर पे लोगों को इतना ट्रस्ट है कि 10 डेज के अंदर पुणे के लगभग सभी बच्चे राहुल सर से ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई राहुल सर क्या है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि हर जगह तक फैला दो, सभी तक पहुंचा दो। और ये टाइम टेबल जो क्रैश कोर्स से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको तो मिल ही जाएगा। एंड पूरी तैयारी, कमर बांध लो। बस एक चीज दिमाग में रख लेना कि सर जो आप बोलोगे, जो करवाओगे, जिस तरह की बातें बोलोगे, उस तरह की हर चीजें हम फॉलो करेंगे। अगर हमारी हर बातों को आपने सोच लिया, दिमाग में रख लिया, और बस पूरी तरह से अपना 1 महीना हमें दे दिया, गाइस एग्जाम फोड़ दोगे आप। इसके बाद जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा, यूट्यूब पे हमारा पंच का बादशाह जो बहुत ज्यादा फेमस है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको डबल डोज मिल जाएगा। आपके पास पहली बात तो पूरे कंटेंट सिस्टमैटिक वे में रहेगा, न इसमें कुछ ऐड है, न कोई टेंशन है, सब पूरे नोट्स है, सब कुछ है। बस आपको एक सिस्टमैटिक वे में बस पढ़ना है, बस इतना ही काम आपको करना है। और वो भी तरीका हमारे साथ आज जुड़ने के बाद कॉन्फिडेंट लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, समझ में आया?
तो चलते हैं गाइज, अगर कोई और भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ऐप का लिंक भी दिया, पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।